शायद भ्रांति कहना चाहिए मुझे, जो गणेश जी से जुड़ी हुई हैं और जिसका सही जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं है। जैसे अगर गणेश प्रतिमा कई बार एक दूसरे को गिफ्ट किया जाता है, भेंट में भी दिया जाता है, कई बार घर में कितनी गणेश प्रतिमाएं होनी चाहिए इसको लेकर भी एक क्लैरिटी नहीं है माइंड में। लोगों को नहीं पता कि गलत है या सही है, क्योंकि उस पर बहुत सारे अलग अलग बातें हैं। गणेश जी को अगर स्वरूप में रखा गया है, उनका पूजन नहीं होता, सिर्फ साज श्रृंगार के लिए रखा गया है, सुंदर लग रहा है, उनकी ऐसी आकृति है, मूर्ति है, तो क्या वो ठीक है? कितनी प्रतिमाएं पूजा स्थल पर होनी चाहिए? कुल मिलाकर के घर में, पूरे घर में कितनी गणेश प्रतिमाएं, उनकी संख्या से क्या कोई असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है? इन तमाम चीजों को लेकर अगर आप जानकारी दे पाए। देखो, ऐसा है आशा, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 गणेश प्रतिमा आपके पूजा स्थान में हो सकती है। फोटो मूर्ति मिला के या मूर्ति अगर फोटो है, फोटो की कोई गणना नहीं, फोटो चाहे जितनी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जिसको विग्रह कहते हैं, जिसको मूर्ति कहते हैं, चाहे चांदी की हो, चाहे चांदी की हो, मिट्टी की हो, धातु की हो, क्रिस्टल की हो, किसी चीज की हो, वो 2 ही होना चाहिए। 3 गणेश प्रतिमाएं जो है पूजा स्थान में नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पूजा स्थान में 3 प्रतिमाएं हैं तो उसमें से 1 प्रतिमा आपको तिजोरी में रख देनी चाहिए। तो वहाँ तो न धूप दीप अगर आप नहीं दिखा कोई रहे बात तो कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं। आप अलमारी खोल करके दिवाली और दशहरे पर तो दीप दिखाएंगे ना, धूप दिखाएंगे ना। और गणेश जी की 2 प्रतिमाएं तो आप पूज रहे हैं ना। 3 प्रतिमा गणेश जी की पूजा स्थान में नहीं होनी चाहिए। शो पीस की तरह कई लोग सजावट के लिए रख देते हैं। शो पीस के लिए अगर कुछ लोग ड्राइंग रूम में रखते हैं, पंचधातु की या तांबे की या सुंदर किसी मेटल की कोई बड़ी गणेश प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 1 फीट 1.25 फीट से ज्यादा हो, ऐसी गणेश प्रतिमा अगर आप उत्तर मुंह करके लगा देते हैं अपने ड्राइंग रूम में और उनको हर समय 1 माला आप पहना करके रखते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बैठने वाले लोगों को गणेश प्रतिमा देख करके मन में शांति मिलेगी। और उत्तर मुख नहीं है तो? उत्तर मुख नहीं है तो पूर्व मुख करके भी रख सकते हैं, पश्चिम मुख करके भी रख सकते हैं। दिशा का कोई असर नहीं, दिशा का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे डायरेक्शन में रखना चाहिए जहां ड्राइंग रूम में बैठे अतिथियों का ध्यान गणेश प्रतिमा पर पड़े। और गणेश प्रतिमा पर जब ध्यान पड़ेगा तो पहली बात तो वो आपके विरुद्ध कभी कोई षड्यंत्र अपने मन में नहीं सोच पाएंगे, और दूसरी बात उन्हें मानसिक शांति मिलेगी, नेगेटिविटी खत्म कर देंगे, नेगेटिविटी खत्म। और दूसरी चीज आप बताते हैं कि जैसे आप शिव जी के लिए कहते हैं कि हमेशा जब भी शिवलिंग रखे तो वो अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। गणेश प्रतिमा के लिए भी पूजा स्थल पर ऐसा कोई आकार निश्चित? हाँ, 8 अंगुल के नीचे की प्रतिमा जो है, 8 अंगुल मतलब 8 अंगुल मतलब कि ये है 8 अंगुल। 24 अंगुल का एक हाथ होता है और 8 अंगुल जो है, 1 अंगुल में 6 यव होते हैं और 8 अंगुल का मतलब 8 × 64, 64 यव ऊंची प्रतिमा अपने पूजा स्थान में रखनी चाहिए। लेकिन ये जो 11 दिन के लिए गणेश जी आते हैं, ये कितने भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि इनका विसर्जन किया जाता है। जिन मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाता है वो 8 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, लक्ष्मी कुबेर को छोड़कर सारे देवता अपने अपने स्थान को जाएं, हमारा कल्याण करें। तो उस तरह से गणेश जी को जब आवाहन किया जाता है, उनको घर में लाया जाता है, तो उनका विसर्जन भी किया जाता है। ये विसर्जित की जाने वाली मूर्ति कितनी भी बड़ी हो, उसका कोई दोष नहीं लगता है। जय मां विंध्यवासिनी।